नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। आज हम गेहूं में कल्ले बढ़ाने वाली बहुत ही अच्छा फार्मूला, बहुत ही अच्छी चीज़ का इस्तेमाल आपको बताने वाले हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इस खाद का इस्तेमाल करते हैं, गेहूं में अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो चलिए जानते हैं वो क्या चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम करके गेहूं में कल्ले आसानी से बढ़ा सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद SRJ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें आपको इस्तेमाल करना बताएंगे। चलिए पहला चीज़ हम जानते हैं। पहला चीज़ आपको डालना है नैनो यूरिया। यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना है, नैनो यूरिया। यूरिया खाद की जगह पे आपको नैनो यूरिया डालना है। बस एक बात का ध्यान ये रखना है कि जो हम बेसल डोज वाली, जो हम बुआई के समय यूरिया डालते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस वाले नाइट्रोजन की पूर्ति हमें दानेदार रूप से ही करना पड़ेगा, मिट्टी में डालना पड़ेगा। बाकी उसके बाद जो हम पहले पानी पे या दूसरे पानी पे जो हम गेहूं में यूरिया डालते थे, या फिर अगर आप 3 बार भी यूरिया डालते हैं तो उसकी जगह पे आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अब फ़ायदा क्या है, क्यों हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे कंपनी के द्वारा बताया गया है। नैनो यूरिया इफ़को कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ऐसा बताया गया कि 1 बोतल यूरिया बराबर 1 बैग यूरिया होती है। मतलब 1 बैग यूरिया के बराबर 1 बोतल यूरिया काम करती है। तो कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, सबसे पहले आप यह जानिए। जो आप दानेदार यूरिया अपने गेहूं में डालते हैं या फिर किसी भी फसल में डालते हैं, तो दानेदार यूरिया जो आप गेहूं में डालते हैं उसमें से केवल 20 से लेके 40 या 50% तक आपके पौधे उसको ले पाते हैं, उस नाइट्रोजन को ले पाते हैं। मतलब डाली गई यूरिया में से 20 से 50% नाइट्रोजन ही पौधे ले पाते हैं। बाकी का नाइट्रोजन बेकार हो जाता है, बाकी की यूरिया ख़राब हो जाती है, आपके पौधे उसको ले ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे बस सीधा सीधा मतलब यही होता है कि अगर आप दानेदार यूरिया डालते हैं तो मुश्किल से आप मान के चलिए, अगर अधिक लग गया तो 40% तक ही लग पाता है, बाकी 60% मात्रा आपकी बेकार हो जाती है। मतलब सीधी भाषा में आप समझिए तो आपका पैसा बेकार हो जाता है। लेकिन अगर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नैनो यूरिया के जो आकार होता है, जो कण होता है, नैनो यूरिया का हम पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं और इसका आकार छोटा होता है। जैसे आप मान के चलिए इसका जो आकार होता है वो लगभग 20 से लेकर 50 नैनोमीटर का होता है। इसके कण 20 से 50 नैनोमीटर के होते हैं, जिससे इसका जो लाभ का परसेंटेज ज़्यादा मिलता है। नैनो यूरिया के छोटे आकार से फसल को इसकी जो उपलब्धता होती है 80% से ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप नैनो यूरिया डालते हैं तो वो लगने का जो परसेंटेज 80% से ज़्यादा होता है। अगर आप दानेदार यूरिया डालते हैं तो मोटी मोटा मान के चलिए 40% तक अधिकतम ही लग पाता है। तो मतलब दुगने का अंतर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसलिए अब मैं बोलता हूँ कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल करिए, ये काम भी जल्दी करता है, इसके साथ में इसका लाभ भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा नाइट्रोजन आपका बर्बाद नहीं होता है। कैसे डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, अब हम ये भी जान लेते हैं। साथ में क्या डालना है ये भी आपको बताएंगे। तो नैनो यूरिया आपको गेहूं में 2 बार डालना है। पहली बार आपको डालना है लगभग 30 दिन पे या 35 दिन पे, मतलब पहली सिंचाई के बाद पहली बार आप डालिए। तो कितनी मात्रा डालना है, 2 ml से लेकर 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना है। पहली बार 30-35 दिन पे या फिर पहली सिंचाई के बाद, और दूसरी बार आपको करना है पहली सिंचाई के 20-25 दिन के बाद। मतलब पहला जब आप डालते हैं, वैसे आप मान के चलिए मोटी मोटा पहले पानी पे और दूसरे पानी पे आपको नैनो यूरिया भी डालना होता है। जैसे आप यूरिया डालते थे उसी की जगह पे आपको नैनो यूरिया डालना होता है। बस यहाँ पे बस मिट्टी में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसका हम छिड़काव करते हैं। 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नैनो यूरिया आपको डालना होता है। कुछ सावधानियाँ भी बरतनी होती है, जैसे जब भी आप इसका इस्तेमाल करिए तो बोतल को अच्छे से हिलाइए। आप कट वाले नोजल से या फिर फ्लैट फैन से आपको इसका छिड़काव करना होता है। और मान लीजिए नैनो यूरिया का आपने छिड़काव किया और उसके 12 घंटे के भीतर बरसात हो जाती है तो इसका दोबारा से जो है छिड़काव करने की सिफारिश की गई है। मतलब 12 घंटे तक बरसात ना हो तब आपको इसका इस्तेमाल दोबारा से नहीं करना है। अगर 12 घंटे के भीतर बरसात हो जाती है तो दोबारा से नैनो यूरिया आपको डालना पड़ेगा। अब नैनो यूरिया तो आपने जान लिया कि हाँ आपको डालना है पहले पानी पे और दूसरे पानी पे, लेकिन यूरिया भी आपको डालना होता है बुआई के समय। जो आप बेसल डोज वाली यूरिया डालते हैं, मतलब बुआई के समय 20-22 किलो यूरिया डालते हैं, या फिर अगर आप DAP के द्वारा भी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, तो जो बुआई वाली खाद है DAP, यूरिया, पोटास, ये तमाम चीज़ें आपको डालना पड़ेगा। जो हम पहले और दूसरे पानी पे यूरिया डालते थे उसकी जगह पे हमें नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इसके साथ हमें क्या डालना है। तो नैनो यूरिया के साथ में आपको डालना है सागरिका लिक्विड, या सागरिका जो तरल रूप में आती है उसका इस्तेमाल करना है। सागरिका कितना डालना है, सागरिका आपको 250 ml से 500 ml तक डालना होता है। 1 एकड़ में इतनी मात्रा पर्याप्त रहने वाली है। सागरिका में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जिससे पौधे का विकास अच्छे से होता है। सागरिका डालने से जड़ों का विकास, कल्ले का विकास, पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, पौधे की बढ़वार ग्रोथ अच्छे से होती है। अब सागरिका में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं,
कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं थोड़ा बहुत हम आपको बता देते हैं, जिससे आपको भी पता चले कि हाँ सागरिका हम डालते हैं तो आखिर इससे होता क्या है। सागरिका में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण हो गया, विटामिन के साथ साथ अन्य बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जिसमें आपका पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स हो गए जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, बीटेन, मैनिटोल, जिंक, बोरोन और कैल्शियम भी इसमें कुछ मात्रा में पाया जाता है। मतलब बहुत सारे इसमें सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिससे पौधे में जड़ों का विकास, पौधे में कल्ले का विकास, पौधे में जो भोजन बनाने की क्षमता होती है उसमें विकास होता है, जिससे पौधे ज़्यादा भोजन बनाते हैं, ज़्यादा कल्ले आते हैं। तो सागरिका आपको कब डालना है, जब आप पहले पानी पे जब आप नैनो यूरिया डालते हैं उसी के साथ में आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना होता है, अच्छा लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।